पाकिस्तान, दिस इज मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन आज से 8 माह पहले क्यों किया गया, इमरान खान को हटाना क्यों जरूरी था और जिन पर अरबों रुपए के हैवी करप्शन केसेस थे उनको इख्तदार के मसनद पर फौरी तौर पर बिठाना क्यों जरूरी था, इन तमाम सवालों के जवाब के ये साजिश थी, मुदाखलत थी, क्या हुआ, पाकिस्तानी अवाम अपने भोलपन में आपस में बहस करके इन सवालों के जवाब ढूंढती रही। लेकिन नून लीग हुकूमत के अपने सीनियर वफाकी वजीर जनाब खुर्रम दस्तगीर साहब एक टेलीविजन प्रोग्राम में इन तमाम सवालों के जवाब गैर इरादी तौर पर गलती से सच बोलकर दे गए और जहां उन्होंने इन तमाम सवालों के जवाब इंतहाई ऑनेस्टली दे दिए, वहां उन्होंने पीडीएम जमातों की आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से क्या सोच है ये भी बता दिया। सो रिफ्लेक्ट करना पाकिस्तानी अवाम का काम था, जो उस वक्त शायद इतने गौर से ना किया गया हो, लेकिन आज जब हम देखते हैं कि आर्मी चीफ की तैनाती पर शदीद किस्म की खींचातानी चल रही है, तो आइए जरा रिफ्लेक्ट करते हैं कि खुर्रम दस्तगीर साहब ने क्या कहा था और उसका क्या मतलब था। खुर्रम दस्तगीर साहब ने एक सवाल के जवाब में फरमाया कि अगर इमरान खान मजीद कुछ महीने इख्तिदार में रह जाता और ये रजीम चेंज ना की जाती अप्रैल में, तो फिर आने वाले दिनों में आप देखते कि इमरान खान नैब की 100 नई अदालतें बनवाने जा रहा था और ये जितने भी केसेस हैं ये सब जल्दी जल्दी अपने मंतकी अंजाम को पहुंचते और हम सब लोग जेल की सलाखों के पीछे होते और इमरान खान अगले 10 से 15 साल भी इख्तिदार से नहीं हटाया जा सकता था। और क्योंकि आने वाले दिनों में एक बहुत अहम तकर्री भी होनी थी, लिहाजा इमरान खान ने ऐसे शख्स का इंतखाब करना था जिसने उसको इस एहतसाब के अमल में सपोर्ट करना था और हम सब जेल में होते अगले 10-15 साल और इमरान खान इख्तिदार में होता। सो ये तो बात, इसका मतलब है क्रिस्टल क्लियर हो गई कि पीडीएम जमातें इसलिए इस रजीम चेंज ऑपरेशन की कार्रवाई में हिस्सेदार बनी और इख्तिदार में इनका आना और इनको लाया जाना इसलिए जरूरी था कि एहतसाब का अमल रोका जा सके। और इमरान खान पर यह शक किया जा रहा था कि इमरान खान ऐसे आर्मी चीफ का जो है उनकी तकर्री करेंगे जो एहतसाब के अमल में इमरान खान को सपोर्ट करेंगे कि जो जो करप्ट बंदा है उसको जेलों की सलाखों के पीछे होना चाहिए। और दिलचस्प बात यह कि इसमें सिर्फ नून लीग पीपल्स पार्टी के लोग नहीं थे, इसमें पीटीआई के अपने लोग भी शामिल थे, जिनके हवाले से इमरान खान साहब की नैब के साथ जो बातचीत चल रही थी, क्योंकि जाहिर है इमरान खान के अंडर सारी एजेंसीज आती थी। नैब अगरचे एक इंडिपेंडेंट इदारा है, लेकिन नैब के भी बहुत से लोग इमरान खान साहब के साथ डायरेक्टली राब्ते में थे। तो इमरान खान की जो जराये के मुताबिक हमें गुफ्तगू पता चलती है बतौर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वो यही थी कि अब ये जो गंदे अंडे एक एक करके खुद को एक्सपोज कर रहे हैं, कुछ ने जमीर बेचा और एक्सपोज हो गए, कुछ अब आकर अपने आकाओं को खुश करने के लिए अब जिस किस्म की फजूलियात बक रहे हैं, ये सब के सब लोग इवेंचुअली इमरान खान हुकूमत में रहते और ये लोग भी हुकूमत में होते तो भी एक्सपोज होने जा ही रहे थे। लेकिन जिस तरह वो तलत हुसैन साहब ने कहा ना, जो कि नून लीग के बड़े लाडले सहाफी हैं और उनकी सोच, उनका बयानिया नून लीग के साथ बहुत ज्यादा ममासलत रखता है, वो भी ये कहने पर मजबूर हो गए कि मैंने अपने 30 साला जर्नलिस्टिक करियर में, यानी 30 साला सहाफती करियर में, मैंने आज तक कभी भी किसी आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट पर इतनी ज्यादा लॉबिंग और इतनी ज्यादा खींचातानी नहीं देखी जो इस बार देखने को मिल रही है। बहुत अफसोस की बात है। ये अफसोस तलत हुसैन साहब को क्यों हो रहा है? अगर नवाज शरीफ साहब की बात मनोअन मानी जा रही होती तो तलत हुसैन साहब समेत जितने भी नून लीग के लाडले सहाफी हैं, इनको कोई अफसोस नहीं होना था। मसला ये है कि नून लीग हुकूमत ने जो प्लान कर रखा था कि अपनी मर्जी का आर्मी चीफ इस तरीके से लगाना है कि जीएचक्यू को बाईपास करना है, जीएचक्यू की जो बात है उसको अंडरमाइन करके अपनी चलानी है। लिहाजा आपने देखा कि पिछले कुछ दिनों में बयानिया इस तरह का बन रहा था। 21 नवंबर यानी परसों ख्वाजा आसिफ साहब ने पार्लियामेंट में फरमाया था कि हमने खत लिखा है, हमें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से खत आया और हमने आगे जीएचक्यू को वो खत भिजवा दिया है कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के हवाले से जो समरी है वो फौरी तौर पर भेजी जाए। लेकिन वो समरी आ नहीं रही, वो आएगी तो फिर उस पर आगे कार्रवाई होगी। अब एक और बयान आपने देखा होगा, सुना होगा, आपकी नजरों से गुजरा होगा वो क्लिप यकीनन,
जिसमें राणा सनाउल्लाह साहब एक इंटरव्यू में फरमाते हैं कि ये वजीर आजम की सवाबदीद है, अगर समरी नहीं भी आती तो भी तैनाती की जा सकती है। GHQ में जो कुछ सियाने लोग हैं उन्होंने जरा बड़ों को मशवरा दिया और बड़ों ने भी बैठकर जरा सच जोड़ा कि ये किस तरफ चीजें जा रही हैं। क्लियरली GHQ और नून लीग हुकूमत सेम पेज पर इस मामले में नहीं थे। रिजीम चेंज से लेकर जो भी इमरान खान के खिलाफ तो जितना भी बयानिया था वो आपने देखा कि PDM के हक में बेचारे DG ISPR साहब की नौकरी बड़ी सख्त थी, उनको जाहिर है कि डायरेक्शन दी जाती थी, उनको डायरेक्ट किया जाता था कि आपने ये कहना है कि नई हुकूमत आई है तो देखें PDM हुकूमत के आते ही स्टॉक मार्केट ऊपर गई है, डॉलर का रेट नीचे आया है, वो सारी बातें आपके सामने हैं। इस किस्म की सियासी गुफ्तगू करवाई गई। फिर DGI और DG ISPR दोनों से इतनी डिसटेस्टफुल प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई सिर्फ इसलिए कि उस बयानिए को बचाया जाए जो PDM को बचाता है और इमरान खान को किसी तरह डैमेज कर सकता है। लेकिन जब आर्मी चीफ की तैनाती की बात आई और GHQ और नून लीग और पीपल्स पार्टी जब इनके बयानिए आपस में मुख्तलिफ हो गए, वहां से काम खराब हो गया। लेकिन इस बार आपने कोई ऐसे आर्टिकल्स नहीं पढ़े जिस तरह आसमा शराजी कहती थी ना कि पेज फट गया है। इमरान खान की दफा तो बड़ी इस तरह की बातें करती थी, लेकिन इस दफा उन्होंने ऐसी तो कोई बात नहीं की। अलबत्ता लेटली एक आर्टिकल लिखकर उन्होंने शहबाज शरीफ साहब की जो बेबसी है उसका इजहार किया है, पर कटने की बात की है। फहद हुसैन साहब भी जो शहबाज शरीफ के स्पेशल असिस्टेंट हैं, जो कि पहले सहाफी रह चुके हैं, उन्होंने भी कहा कि शहबाज शरीफ कमजोरी का शिकार हो गए हैं। ये सारी जो गुफ्तगू हो रही थी वो इसी बात पर कि बयानिया हर स्टेक होल्डर का अपना अपना इसमें अलग अलग हो गया, चॉइस भी अलग अलग हो गई, और जब आपस में इनकी चॉइसेस का तसादुम हुआ वहां से मसला हुआ। अब दूसरा, जिस तरह मैं आपको कल के प्रोग्राम में बता रही थी कि एक तरफ से कोई इल्जाम लगाया गया, दूसरी तरफ से कोई इल्जाम लगाया गया। एक तरफ से अरशद शरीफ साहब की जो शहादत है, उनको जो बेदर्दी से कत्ल किया गया, जिसका इंशाल्लाह ताला पाकिस्तानी अवाम जरूर हिसाब लेगी, एक तरफ ने दूसरी तरफ को मुर्दे इल्जाम ठहराने के लिए मुख्तलिफ जगहों से बातें करवाई, दूसरी तरफ से फिर काउंटर अटैक किया गया, फिर पहली तरफ ने टैक्स डिटेल्स निकलवा दी, फिर दूसरी तरफ ने जो है अपनी काउंटर मूव चली और कत्ल का जो मंसूबा बनाने का मास्टरमाइंड था वो नवाज शरीफ को बताया, और ऐसे बंदे को सामने लाया गया जिसके पास सारे सबूत मौजूद हैं। उसके बाद FIA की जानिब से, माफ कीजिएगा, FBR की जानिब से वो जो टैक्स मामलात की डिटेल्स हैं कि इनको किया जाए, फिर FIA की इंक्वायरी हो, तो ये जो सारी चीजें हैं ये सब इस बात का पता देती रही कि सेम पेज कोई नहीं है, आपस में इख्तलाफात बढ़ रहे हैं। ये बहुत स्मार्ट मूव चली। रात को 12:15 बजे 12:14 पर DG ISPR की जानिब से ये ट्वीट आ गई कि GHQ की जानिब से समरी भेज दी गई है और 6 जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स हैं उनके नाम भिजवा दिए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को। जबकि उससे तकरीबन पौना घंटा पहले ख्वाजा आसिफ साहब ट्वीट करके बता चुके थे कि कोई समरी नहीं आई। मरियम औरंगजेब भी तरदीद करती रहीं। मकसद जो इनसाइड सोर्सेज बताते हैं वो ये था कि शहबाज शरीफ का प्लान था कि थर्सडे को, यानी जुमेरात को, कल वो चले जाएंगे टर्की जाने से पहले उन्होंने एक हंगामी इजलास तलब कर रखा था जो अभी भी होगा, काबीना का इजलास कल सुबह 9 बजे। जो हमारे नून लीग में सोर्सेज हैं वो बताते हैं कि इनकी प्लानिंग ये थी कि चुपके से कोई ऐसी कार्रवाई डालो और कहो कि समरी तो आई नहीं थी, अब हम कब तक इंतजार करते हैं कि समरी आएगी तो फिर आगे चलेंगे, अपनी मर्जी का कोई फैसला कर दो, उसके बाद फिर अदालती कार्रवाइयां जाने, टेक्निकल ग्राउंड्स पे जो भी आपने केस अगले ने लड़ना है वो लड़ते रहें और हम आराम से टर्की के विजिट पे निकल जाएं। लेकिन ये हो ना सका। GHQ के भी सोर्सेज बहुत तगड़े हैं। GHQ ने इसीलिए आधी रात को 12:15 बजे एक तरफ पाकिस्तानी अवाम को बता दिया कि हमारी तरफ से समरी जा चुकी है ताकि ये कोई गेम ना कर सके। दूसरी तरफ से जो असल मकसद था इस ट्वीट का वो ये था कि दूसरी पार्टी को बताना था कि ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, डोंट प्ले नेस्टी। जो मरियम ने कहा था ना गदीदा फारूकी को एक दफा कि डोंट प्ले नेस्टी, तो यही तकरीबन पैगाम GHQ की जानिब से नून लीग हुकूमत को गया कि डोंट प्ले नेस्टी, हम बता रहे हैं कि हमारी तरफ से समरी जा चुकी है, सो इन डिनायल्स का फायदा नहीं। अब आप सब भी जानते हैं कि रात को 11:30 बजे अगर ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि समरी नहीं आई तो 12:15 बजे रात को या 12 बजे कोई ऑफिशियल टाइमिंग तो नहीं है समरी भेजने की। तो इसका मतलब है कि दाल में कुछ ना कुछ काला था
जो कि एक पार्टी कोई नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही थी, जबकि दूसरी पार्टी ने हकायक पाकिस्तानी अवाम के सामने रख दिए। अब इसमें जो गौरतलब नुक्ता है वो ये कि जो 6 नाम हैं उसमें पहला नाम नून लीग की चॉइस बताया जा रहा है, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब का, जो कि 27 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। और आखिरी नाम, छठा नाम जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल आमिर का बताया जा रहा है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग हमारी इंफॉर्मेशन है, हमारे जराए बहुत स्ट्रांगली इस बात के लिए दे वाउचिंग फॉर द फैक्ट ये जरदारी साहब की चॉइस है, क्योंकि ये जरदारी साहब के मिलिट्री सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। और जो मैंने आपको कल के प्रोग्राम में भी बताया था कि जराए के मुताबिक जरदारी साहब ने कल शहबाज शरीफ को समझाया है कि भाईजान इजी हो जाएं, अगर आपका बंदा नहीं भी आता नवाज शरीफ की चॉइस के मुताबिक तो कोई बात नहीं, मेरा बंदा आके वही काम कर देगा जो आपका ख्याल है। अब ये इन सब की गलत फहमी है, क्योंकि हमारे जो GHQ में जराए हैं वो बताते हैं कि इंशाल्लाह जो भी आया वो मोस्ट लाइकली पाकिस्तान के लिए काम करेगा। तो यहाँ पे अब शहबाज शरीफ के कंधों पर बड़ी भारी जिम्मेदारी आन पड़ी है और बड़ी मुश्किल फैसले की घड़ी आन पहुंची है कि अब आपने फैसला करना है, एक ऐसा क्रिटिकल फैसला, एक ऐसा क्रूशल टाइमिंग पर किया जाने वाला क्रिटिकल फैसला जिसने पाकिस्तान के अगले 3 साल का तयन करना है। और ये बहुत डिसाइसिव होगा ये मोड़ पाकिस्तान के नियर फ्यूचर के लिए, क्योंकि एक तरफ हमारी क्रॉस बॉर्डर टेंशन्स बढ़ रही हैं, एक तरफ अल्लाह माफ करे हमारे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं, मेरी आपकी हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। दूसरी तरफ खैर से हाजी साहब ने माहौल इतना गर्म कर दिया है पिछले 7-8 माह में कि पाकिस्तानी अवाम में और इदारे में कभी भी इतनी बड़ी खलीज देखने को नहीं मिली जो कि अब देखने को मिलती है। इस कदर पोलिटिसाइज हो गया पाकिस्तानी फौज का इदारा इस मौजूदा मिलिट्री लीडरशिप के आखिरी ये जो 7-8 माह का जो बिहेवियर रहा है, जिसमें DG ISPR से इंतहाई सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई, सियासी गुफ्तगू जो सियासतदान करते थे उनके रिबटल्स DG ISPR से दिलवाए गए। सो नया आर्मी चीफ जो भी आएंगे उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि जो क्रॉस बॉर्डर टेंशन्स हैं उनको कैसे ईज आउट करना है। पाकिस्तान की फौज की जो ट्रेनिंग है, पाकिस्तानी फौज की जो तैयारी है, प्रिपेयर्डनेस है, प्रिपरेशन है, मुश्किल हालात से निमटने के लिए, एक्सटर्नल चैलेंजेस से निमटने के लिए उसकी कितनी तैयारी है, किसको किस ओहदे पर लगाना है। ये जो सियासी एतबार से कुछ सियासतदानों ने सोचा था कि अपनी मर्जी के काम करवाएंगे, वो जो कहते हैं ना कि हमारा बंदा आ रहा है, पंजाबी में कहते हैं साडा बंदा आ रहा है, और पश्तो में कहते हैं जो मतलब हमारा बड़ा बंदा आ रहा है, इसको कहेंगे जमोंगा मशर XYZ दे। यानी हर बंदा इस दौड़ में लगा हुआ है, इस वक्त खींचातानी चल रही है कि हमें क्या फायदा होगा अगर कोई भी ABC आर्मी चीफ बनता है, और इसी के लिए सारी लॉबिंग चल रही है, इसी की सारी लड़ाई है। हर पार्टी की इस वक्त जो लड़ रहे हैं आपस में मुर्गों की तरह, उनकी कोशिश ये है कि ऐसा बंदा आए जो कि हमें फैसिलिटेट करे। जबकि इमरान खान क्या चाहते थे कि कैसा बंदा आना चाहिए, कुछ तो वो अपने जलसों में भी बता चुके हैं कि तगड़ा, ईमानदार, दलेर और करप्शन के खिलाफ स्टैंड लेने वाला बंदा हो, और कुछ नून लीग के अपने सीनियर वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, वो खुद बता चुके हैं कि इमरान खान ऐसी अपॉइंटमेंट करने जा रहे थे कि जिससे एहतसाब का अमल तेज हो जाता और ये जितने भी करप्शन केसेस हैं जल्दी जल्दी मंतकी अंजाम तक पहुंचते और हम सब जेल में होते और इमरान खान अगले 10-15 साल इक़्तिदार में होते। तो यहां से आप अंदाजा लगाएं कि इमरान खान के मुखालिफिन भी बता रहे हैं, अपनी तरफ से बुराई कर रहे हैं, लेकिन ये इमरान खान की सोच बता रहे हैं कि एहतसाब का अमल तेज करने में इमरान खान कितने इंटरेस्टेड थे। और अभी भी बेचारे, मतलब मैं देखती हूँ इतनी तकलीफ, गोलियां खा ली पाकिस्तानी अवाम का फ्यूचर बेहतर करने के लिए, अपनी जान की परवाह नहीं की, दोबारा वो निकलना चाह रहे हैं। जो अल्लाह करे कि बॉम्ब प्रूफ, बुलेट प्रूफ बंकर में बैठ के आए और अपनी अल्लाह ताला उनको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। लेकिन अभी भी जो शख्स पाकिस्तान की तकदीर संवारने की कोशिश कर रहा है, वो रोज तकरीर करके कहता है कि अब अगर मुझे मौका मिला, इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया तो मैंने रूल ऑफ लॉ ठीक करना है, इंशाल्लाह ऐसे लोग हम अपॉइंट करेंगे कि जो पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती कायम करने का काम करे। अच्छा नाज़रीन, एक जो बहुत बड़ा चैलेंज आखिर में जो अगले आर्मी चीफ साहब के लिए होगा, वो क्रॉस बॉर्डर टेंशन के साथ साथ जो पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनल चैलेंजेस हैं, जो एक सियासी माहौल बन गया है, पाकिस्तानी फौज को भी अब एक सियासी एंटिटी के तौर पे पिछले 8 माह से देखा जा रहा है कि गोया ये नून लीग और पीपल्स पार्टी की बी टीम हो, तो इस असर को भी जायल करना बहुत जरूरी होगा।
और ये ले आए जिसको भी लाना है, इस उम्मीद पर ले आए कि साडा बंदा आ रहा है, लेकिन वो थोड़ा बंदा नहीं होएगा, वो इदारे दा बंदा होएगा, वो मुल्क दा बंदा होएगा और इंशाल्लाह ताला वो मुल्क के लिए काम करेगा। सो ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि जहां हमारे एक फौजी जवान को एक गोली भी लगती थी, कोई खराश भी आती थी, जामे शहादत नोश करता था कोई, तो पाकिस्तान के हर घर में माओ के हाथ उठ जाते थे दुआओं के लिए और बड़ी तकलीफ होती थी और हर घर उस तकलीफ को महसूस करता था। लेकिन आज ये कुछ लोगों की मेहरबानी से पाकिस्तान की फौज और अवाम में बहुत बड़ी खलीज हायल हो गई है। तो इसको कैसे जायल करना है, ये अब एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। बाकी इसहाक डार साहब खैर से बजाय इसके कि पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने के लिए कोई स्ट्रैटेजी बनाए या जिस मकसद के लिए, खैर वो तो इस मकसद के लिए नहीं आए थे, लेकिन जिस मकसद के लिए कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर इस ओहदे पर बैठता है, बजाय इसके कि डार साहब वो काम करें, वो मियाँ साहब के लिए कंसुइयां ले रहे हैं। कल भी पहुंच गए थे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जिस वक्त ये मीटिंग्स हो रही थी। उसके बाद जब जरदारी साहब भी आए और ये उन्होंने कहा जी कि साडा बंदा लगा दें, ये जो होता है ना साडा बंदा, तोड़ा नहीं लग रहा तो साडा ला दो, मकसद एक ही है, इमरान खान के खिलाफ कार्रवाइयां करनिया ने ते अपनी करप्शन बचानी है। ये इनका जो मकसद है जो कि इंशाल्लाह कभी पूरा नहीं होगा। तो ये डार साहब भी कल मैंने सुना है कि पहुंच गए थे और ये भी जराये के मुताबिक हमें पता चला है कि डार साहब की जो मौजूदगी है, क्योंकि वो कंसुइयां लेते हैं मियाँ साहब के लिए और मियाँ साहब के लिए जो कुछ डार साहब जो खिदमात देते रहे हैं, मुश्किल वक्त पड़ता है तो फिर वो कन्फेशन स्टेटमेंट भी दे देते हैं कि मैं मनी लॉन्ड्रिंग करता रहा हूँ शरीफ खानदान के लिए। तो डार साहब कोई इतने ट्रस्ट वर्दी है नहीं जितना मियाँ साहब को लगता है कि वो उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल वो उनकी जासूस के तौर पे काम कर रहे हैं और उनकी पूरी कोशिश है कि मियाँ साहब की मर्जी से चीजें चलें। लेकिन इंशाल्लाह आप देखेंगे कि होगा वही जो मेरे रब की चाहत है और जो पाकिस्तानी अवाम के हक में बेहतरीन होगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।